जय हिंद आप सभी को। देखिए ये क्लास जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की क्लास नंबर 6 है सामान्य हिंदी के लिए। हम यहाँ पे हिंदी के लिए एसएससी जीडी में जो कि 20 क्वेश्चन आपका 40 नंबर का आएगा उसका टारगेट बैच लगाए हैं और हर टॉपिक को एक एक टॉपिक हर क्लास में यहाँ पे करा रहे हैं। तो बाकी की 5 क्लासेस अगर आप नहीं देखे हो तो आप हिंदी के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एसएससी जीडी सामान्य हिंदी में देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लास नंबर 6 जो है मेरी सामान्य हिंदी के लिए जीडी के लिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे संधि। तो हमारा आज का टॉपिक है संधि। संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और संधि को पढ़ने से पहले हम दो चीज़ें यहाँ पे आपको कराएंगे। पहले तो हम संधि का बेसिक बताएंगे, संधि होती क्या है उसके एग्जाम्पल के साथ पूरा, और संधि विच्छेद कैसे करते हैं वो बताएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको कराएंगे यहाँ पे एमसीक्यू। क्या कराएंगे? एमसीक्यू। इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपकी पूरी तैयारी हो, यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों की क्लास आज हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे संधि होती क्या है। तो संधि क्या होती है? संधि जो शब्द है शम धन धी से मिलकर बना है, जो इसका अर्थ क्या है? मेल या जोड़। ठीक है, यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों, किसके? वर्णों से। अब वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि ये आ का, ये सब क्या है? वर्ण है। ठीक है, तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। ठीक, संधि जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बात करूं, समधन तोष बराबर होता है संतोष। तो संतोष की संधि क्या है? समधन तोष। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो वर्ण है, ये माँ वर्ण जो है, जब जाके क्या होता है, माँ वर्ण जो है अंग से मिलता है तो ये क्या बना देता है? दो दो वर्ण के आखिरी आखिरी शब्द मिलकर संतोष बनाते हैं। इसी तरह देवधन इंद्र जो है देवेंद्र बना देता है, यानी लास्ट का इसका वाह और इसका इन बिन के वे बन रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि पहले पद का आखिरी वर्ण और दूसरे पहल का पहला वर्ण जब मिलते हैं तब विकार उत्पन्न होता है और वो संधि है। ठीक है, इस जैसे भानुधन उदय भानुदय हो जाता है। ठीक, इसी तरह अब आते हैं, अपन देखेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखो यहाँ पे संधि जो है, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम एक एक संधियों को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। कैसे? समझो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि को। स्वर पे ही है, आपको पता है स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ए ओ औ अंग। हाँ, ये क्या है? स्वर है आपके। ठीक, तो इसमें से जो स्वर संधि है ना, स्वर संधि है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर का स्वर से जब मेल होगा और कोई परिवर्तन होगा तब होगी स्वर संधि, यानी स्वर का स्वर से मेल। जैसे कि विद्याधन आलय बराबर विद्यालय होता है, यानी विद्या में जो लास्ट आ है ना उसका क्या है? आ से मिल गया, बड़ा आ से, तो आपका विद्यालय बना है। ठीक है, तो यानी स्वर का स्वर से मेल है। ठीक, अब यहाँ पे स्वर संधि भी जो है ना 5 प्रकार की होती है। देखो 3 मुख्यतः संधि है। तो जिस प्रकार से 3 संधि है आपकी मुख्यतः कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें स्वर संधि जो स्वर का स्वर से मेल होता है उसके अंतर्गत जो स्वर संधि है 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी स्वर संधि होती हैं? देखो, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें स्वर संधि के पहले पार्ट यानी कि पांचों में से दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है क्या? देखो ह्रस्व या दूर दीर्घ। ह्रस्व दीर्घ क्या होते हैं? देखो आ ई उ, छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ के साथ यदि ह्रस्व या दीर्घ जो है आ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? दीर्घ बना लेते हैं। दीर्घ का मतलब समझना। देखो कहने का मतलब ये है कि कोई शब्द है जिसमें से छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ, अगर छोटा आ छोटा ई छोटी ई उसे बार दोबारा मिल जाए तो वो मिलके क्या बना लेते हैं? बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। ये होता है दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ हो जाते हैं छोटे छोटे मिलके। जैसे समझो, देखो आ धन आ,
छोटा और बड़ा आ मिलके और आ धन आ मिलके क्या बनाते हैं, आ। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे देखोगे आप, तो दीर्घ स्वर संधि में क्या है कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बना दिए, यानी दीर्घ हो गए यानी बड़ा हो गए। दीर्घ मतलब जैसे कि आपका है यहाँ पे लिखा क्या, धर्म धन अर्थ। धर्म में जो आ जुड़ा है ना लास्ट में माँ के साथ आ, और दूसरे वाले का आ अर्थ का, दोनों मिलके धर्मार्थ बना दिए, यानी बड़ा आ बना दिए कि नहीं बना दिए। ठीक, तो इस तरह से क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि। यानी कि दीर्घ स्वर संधि में आपको तीन चीज़ याद रखनी है। आ ई उ जो है ना, छोटा आ छोटा ई छोटा ऊ जो है, छोटा आ छोटा ई और छोटा ऊ और साथ में बड़ा आ के साथ मिलके जो बड़ा आ बड़ा ई और बड़ा ऊ मिलाते हैं तो दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हो कि बड़े ध्यान से समझोगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि के लिए अपन ने देखा कि छोटा आ और छोटा आ दो बार मिल के बड़ा आ बनाते हैं, फिर छोटा आ और बड़ा आ मिल के भी बड़ा आ बनाते हैं, दीर्घ बन जाता है। जैसे हिम धन आलय, तो हिम में आ छोटा जुड़ा है, अब बड़ा आ आलय बना दिया, मालय। अगला है जैसे छोटा आ और बड़ा आ मिल के बड़ा आ बनाते हैं, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। इसी तरह से बड़ा और आ मिलेंगे तो बड़ा ही, यानी कोई भी आ मिले वो बड़ा आ ही बनाएंगे। ठीक है, तो विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। ठीक, इस तरह से। ऐसे अगर मैं अगली संधि की बात करूं तो अगले संधि से पहले इसके बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे आ का अपन ने देखा, अब छोटी ई का देखते हैं। देखो, अगर ई धन ई छोटी छोटी मिलके बड़ी ई बनाती है, जैसे रविंद्र, रवि धन इंद्र रविंद्र, मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र, यानी आखिरी में छोटी ई और इसकी ई मिलके बड़ी ई मुनीन्द्र बना है, बड़ी ई है नी के साथ। इसी तरह गिरधनीश गिरीश, मुनीश मुनीश धन इस मुनीश। तो इस तरह से आपको क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। ऊ की बात करूं तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ की संधि, जैसे ऊ धन ऊ, छोटा ऊ और बड़ा छोटा ऊ दो बार मिलके बड़ा ऊ बना दिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए दीर्घ स्वर संधि ये भी होगा, जैसे कि भानुधन उदय भानुदय, विदुधन उदय विदुदय। ठीक, इस तरह से। तो ये क्या है आपका दीर्घ स्वर संधि। अब दूसरे पार्ट है स्वर संधि का ही दूसरा टाइप है क्या, गुण स्वर संधि। समझो गुण स्वर संधि कैसे होता है। अभी अपन ने दीर्घ के लिए देखा कि छोटा आ छोटी ई और छोटा ऊ जो है ये क्या करते हैं, मिलके दो बार अगर मिल जाए छोटा छोटा तो बड़ा दीर्घ बना देते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि। अब देखेंगे गुण को, तो इसमें क्या होता है, छोटा आ बड़ा आ के आगे ई हो तो ए ओ ऊ बना लेते हैं, और री हो तो अर बन जाता है। कैसे समझो, देखो, अगर आ के साथ छोटा आ के साथ अगर छोटी ई जुड़ जाती है तो ए बन जाता है, तो क्या कहना है, गुण। यानी गुण में उसके परिवर्तन हुआ। आ धन ई जब बना, छोटी ई छोटा आ, तो क्या बन गया, ए बन गया, यानी गुण में परिवर्तन हुआ तो गुण स्वर संधि। जैसे एग्जाम्पल के लिए नर धन इंद्र नरेंद्र। ठीक, अब छोटा आ और बड़ी ई मिलेंगे तब भी ए बनेंगे, छोटा आ छोटी ई मिलेंगे तब भी ए बनेंगे। जैसे नर धन ईश नरेश, तो है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ गुण स्वर संधि के लिए, छोटा आ के साथ अगर ऊ जुड़ जाएगा तो ओ बनाएगा। देखो, अभी अपन ने क्या देखा कि छोटा आ के साथ जब ई या बड़ी ई जुड़ता है तो ए बनाता है, तो दी वो गुण स्वर संधि हो जाती है। ठीक, गुण में परिवर्तन। अब छोटा आ के साथ अगर ऊ मिल जाएगा तो ओ बना देगा। जैसे एग्जान जो है, एग्जान में ना के साथ छोटा आ जुड़ा है, ऊ में क्या है, छोटा ऊ है उपदेश में, और दोनों मिलकर क्या बना दिए, यहाँ पे नो बना दिया, यानी ओ बना दिए, तो एक जानोदय। तो इस तरह से क्या हो जाता है, गुण में परिवर्तन हो जाता है। आगे मैं बात करूँ तो छोटा आ जब ऋषि के साथ मिलेगा तो अर बनाएगा। क्या बनाएगा, अर। जैसे देव, देव में क्या है, व में लास्ट में आ है छोटा, और ऋषि यानी शुरू का अब जब मिला तो अर बन गया, यानी देवर्षि, अर है ना। महाधन ऋषि महर्षि, तो ये क्या होगा, गुण में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। अब तीसरी प्रकार की स्वर संधि कौन सी है, दीर्घ हो गई, गुण हो गई, अब वृद्धि है। बहुत ध्यान से रिवाइज करके भी आप इस वीडियो को दे सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट फिर से MCQ बाद में कराएंगे। तो आप अगर चाहते हो कि वीडियो को आगे से बढ़ा के देखना तो आप आगे बढ़ा के देख सकते हो, अगर MCQ केवल देखना है तो। ठीक है, वृद्ध स्वर संधि क्या होती है, समझो। छोटा आ बड़ा आ का ए के साथ अगर मेल होगा तो छोटा आ का ओ बन जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कैसे समझो, अगर छोटा आ मिल जाता है ए छोटे ए के साथ, एक ए बना देता है। क्या बनाता है, जैसे एक इधन एक क्या हो जाता है, एक एक, ये क्या हो जाएगी, वृद्ध स्वर संधि। ठीक है, जैसे आ छोटा आ के साथ अगर ए बनेगा तब भी ए बनेगा, छोटा आ के साथ ए बनेगा तब भी ए बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से मत धन एक मतैक के हो जाता है। आ बड़ा आ के साथ भी ए बनेगा, नहीं कुछ भी जोड़ो ए बनेगा। ठीक है, तो ये जहाँ महाधन ऐश्वर्य मतलब महेश्वर,
यानी ये क्या कहलाया आपका वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, जैसे कि छोटा आ के साथ अगर ओ भी जुड़ता है तो औ बन जाता है, जैसे वन धन औषधि वनौषधि, ये भी वृद्धि स्वर संधि है। जैसे बड़ा आ के साथ ओ जड़ेगा तब भी औ बनेगा, इसके साथ औ बनेगा, यानी औ आ के साथ ओ और जो भी जुड़ेगा औ बनाएगा, बड़ा यानी क्या कर जाएगा, वृद्धि कर जाएगा। आ के साथ ए जुड़ेगा तो ए बार बार बनेगा, तो ये वृद्धि कर जाएगा। तो ए और औ को समझने के लिए वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अब चौथी कौन सी स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। कौन सी है, यण। यण कैसे होती है, देखो छोटी ई और बड़ी ई के आगे अगर कोई असमान स्वर होने पर छोटी ई और बड़ी ई जो है ना वो ए में हो जाती है, या बन जाती है। क्या बन जाती है, या। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो अगर छोटी के साथ आ जोड़ दिए कोई स्वर तो ये क्या बना दिया, या धन आ बना दिया। जैसे यदि है, यदि में क्या जुड़ी है, द के साथ छोटी ई जुड़ी है, और बड़ा यहाँ पे आ गया तो क्या बन गया, ये या बन गया, यद्यपि या जुड़ गया। ठीक है, यदि धन आपी। इसी तरह से अगर मैं आगे बात करता हूँ कि बड़ी ई अगर आ के साथ जुड़ेगा तब भी क्या बन जाएगा, ये या बन जाएगा, यानी कि नदी धन अर्पण जो है नद्यार्पण हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। अगर इसके अलावा यण स्वर संधि की और बात करूँ तो छोटा ऊ के साथ आ जुड़ जाएगा तब भी ये क्या बना लेगा, आपका वाह बना लेगा। क्या बना लेगा, वाह। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, क्या देखा कि छोटी ई और आ जुड़ता है या बड़ी ई आ तो या बनाता है, बट अगर ऊ जड़ेगा आ के साथ या बड़ा आ के साथ तो वाह बनाएगा। ई के साथ जुड़ेगा तो क्या या बनाया था, यहाँ वाह बनाएगा। जैसे कि सुधन आगत स्वागत, अनुधन या अन्वय। ठीक है, इस तरह से। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको अगर अच्छे से समझना है तो देखना होगा। लास्ट स्वर संधि कौन सी है, तो अयाद स्वर संधि। क्या होती है, ए ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ए आए अब और आब हो जाता है। कहने का मतलब जब एग्जाम्पल से देखोगे तब आप अयाद को समझोगे। देखो अगर ए के साथ आ जुड़ा है तो क्या बनाएगा, अय बनाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखो, जैसे ने धन अन क्या होता है, नयन, यानी ए के साथ आ जुड़ा तो क्या बना है, अय, नयन। ठीक है, बड़ा आय के साथ अगर आ जुड़ जाता है तब आय बनाता है। देखो ए के साथ जुड़ेगा आ तो अय बनाएगा, अय के साथ जुड़ेगा आ तो क्या बनाएगा, आय बनाएगा। ठीक, ओ के साथ अगर आ जुड़ जाएगा तो अव बनाएगा। ये सब क्या है आपकी, ये सब अयादि संधि है। ठीक है, अगर औ के साथ आ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, आव बनाएगा। कैसे, देखो पौ धन अक पावक, आव बनाया, आव पावक। आव धन ई अगर होगा तो आव बनाएगा। अब यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो अगर अयादि स्वर संधि में ए जो है आ के साथ जुड़ा तो अय बनाया, अय के साथ अगर आ जुड़ गया तो आय बनाया, बड़ा आ हो गया। ठीक, ओ के साथ आ जुड़ा तो अब बनाया, आओ के साथ जुड़ा तो आओ बनाया। ठीक, इसी तरह से अब करना है। तो ये आपकी क्या थी, पांचों प्रकार की आपकी क्या थी, स्वर संधियाँ थी। कौन कौन सी अपन ने देखा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो शुरुआत किया था अपन ने कहाँ से, दीर्घ स्वर संधि से, जिसमें आ छोटा छोटी ऊ जो है जब बार बार एक साथ मिल जाते हैं तो बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ बनाते हैं, दीर्घ हो गया ये। ठीक, इसके बाद अपन ने क्या देखा है, गुण स्वर संधि, जिसमें ए जो है ऊ और बड़ा ऊ जो है री जो है ये सब आ के साथ जुड़, आ के साथ अगर ई ए ये सब जुड़ेंगे तो क्या बना देते हैं, बड़ी ई बना देते थे। उसके बाद अपन ने फिर क्या देखा है, वृद्धि स्वर संधि, जिसमें वृद्धि हो जाता है। जैसे आ के साथ अगर ए जुड़ेगा तो ए बना देगा, आ के साथ ए जुड़ेगा तो ए बना देगा, आ के साथ ओ जुड़ेगा तो औ बना देगा। फिर यण देखा अपन ने, यण में क्या होता था, विजाति वाली चीज़ें होती, जैसे ई के साथ आ तो या, बड़ी ई के साथ आ ए बनाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अपन ने अयादि देखा, जिसमें क्या होता था, ए के साथ अगर आ जुड़ा तो ए बनाएगा, जैसे नयन। ठीक, और ओ के साथ अगर आ जुड़ा तो आव बनाएगा, और औ के साथ जुड़ा तो आव बना देता है, बड़ा आ। ठीक, इस तरह से। फिर इसके बाद अपन क्या देखें, इसके बाद अपन को पढ़ना है व्यंजन संधि। देखो स्वर संधि 5 भेद हो गए, अब व्यंजन संधि आपको पढ़ना है। व्यंजन संधि देखो, स्वर संधि क्या होती है, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता था वो होती थी स्वर संधि। अब व्यंजन संधि कैसे पढ़ोगे, देखो व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अभी स्वर का लेख किया था, स्वर का स्वर से केवल होना चाहिए, बट व्यंजन जो है, व्यंजन या स्वर किसी के साथ अगर मेल होगा तो क्या बना देती थी, स्वर में स्वर व्यंजन संधि कहलाती है। यानी कि व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर किसी से भी हो जाए मेल तो व्यंजन संधि। जैसे शरत झन चंद्र जो है शरत चंद्र हो जाएगा, क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, इसके भी कुछ नियम होते हैं, समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है किसी वर्ग के व्यंजन, तो समझते हो ना, काखा काखा अंगा ये सब क्या है, व्यंजन है।
किसी वर्ग के जो पहले वर्ण जैसे का, चा, टा, पा का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या अलावा हा से होता है तो क्या बन जाता है? का, को, खा, गा, चा को जा, टा, अंगा और पा में बन जाता है। उदाहरण समझो, उदाहरण आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो, का के साथ अगर गा जुड़ता है तो गज बन जाता है। क्या बन जाता है? गज। यानी दिक धन गज क्या होता है? दिग्गज। यानी इस वाले का के साथ क्या जुड़ा? गा जुड़ गया ये वाला, तो क्या बन गया? आधा गा पूरा गा। जैसे बाक धन ई तो बागीस होता है ना, ठीक। अच धन अन अजंत, सट धन आनंद सटानंद, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएंगे? व्यंजन संधि हो जाएंगे। यानी व्यंजन का किससे हो रहा है? व्यंजन और स्वर से मेल हो रहा है, ठीक, इस तरह से। तो ये आपकी व्यंजन संधि होता है। जैसे थोड़ा सा इतना डीप में अब नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। आपको MCQ प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी गा, घा, दा, चा, भा, पा, या, रा, ला, वा किसी स्वर के साथ स्वर हो जाए तो दा हो जाता है। कहने का मतलब है ता का मेल किसी के साथ भी हो, जैसे ता का भा के साथ हुआ तो धद बना। क्या बना? धद। जैसे सत धन भावना, सद्भावना। जगदीश के लिए क्या होगा? जगत धन ईश, जगदीश। क्या बन गया आपका? ता के साथ ई जुड़ा तो दा बना देगा। तो हर बार क्या बना देगा? दा बना देगा। क्या बना देगा? दा। अगर ता जो है इनमें से किसी के साथ जुड़ेगा तो दा बना देगा। जैसे कि ता धन रा के साथ जुड़ा तो क्या बना दिया? तत् धन रूप, तद्रूप, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक। इसके अलावा अगर इसकी बात करूं तो ता से परे अगर चा या छा जा जो है ना, जब इनके साथ किसी के साथ जुड़ेगा तो ला बना देगा। जैसे ता जो है चा के साथ जुड़ा तो क्या बना दिया? चच्च बना दिया। यानी उच्चारण, यानी आधा चा पूरा चा उत धन चारण होता है ना। सत धन जन सज्जन, ये सब क्या है? आपकी व्यंजन संधियाँ हैं, ठीक है। चलो, तो ये कुछ डीप में इतना ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डीप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको अभी MCQ भी कराना है तो ये व्यंजन संधि है, थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिए। विसर्ग संधि को जल्दी समझ लो। विसर्ग संधि में कुछ भी नहीं है। देखो, विसर्ग संधि वो होती है जिसमें विसर्ग ये चिन्ह लगा होता है। क्या? विसर्ग। अब ये कैसे आता है? तो देखो, विसर्ग इस चिन्ह के बाद जो विसर्ग का चिन्ह है, स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना धन अनुकूल को क्या बोलते हैं? मनोकूल। यानी विसर्ग लगा के आ में लगा दिया तो ओ बन गया ना, मनोकूल। तो इस तरह वाली क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। इनको आप आसानी से पहचान जा सकते हो। जैसे मान लो अधोगत लिखा है तो अद्धा गति, ओ आया। मनोबल, मनाबल, यानी विसर्ग जहाँ आया वो विसर्ग संधि है। जैसे देखो, निराहार, निह धन आहार, निराशा, निह धन आशा, तो ये बना लोगे आप, ठीक है। तो ये विसर्ग हो गया। अब अपन आ जाते हैं जल्दी जल्दी किस पे? MCQ में, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया आपको और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। अब MCQ देखेंगे क्योंकि MCQ ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पहला MCQ क्या है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को बोलते हैं संधि, ठीक। बात करें संधि कितनी प्रकार की होती है, मैंने बताया मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं, जबकि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, याद रखना। दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो देखो, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो आप बताओ कौन सी होगी? दीर्घ होगी। दीर्घ क्यों होगी? क्योंकि दो मिलके क्या बन जाएंगे? दय धन आनंद, यानी दया धन आनंद, आ धन आ जुड़ के आ बना रहे हैं ना बड़ा वाला, तो इसलिए क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, ठीक। तो दया दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कपीस में प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगी? कप धन ईस होता है, कपि धन ईस, सॉरी ई, छोटी ई और धन बड़ी ई मिलके क्या बन गए? बड़ी ई बनाए। तो कौन संधि होगी? ये भी दीर्घ संधि होगी, क्योंकि ई जो है और बड़ी ई जुड़ रही, कपि धन ईस, तो क्या बना रहे हैं? ई, बड़ी ई बना रहे हैं, तो दीर्घ हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेना, स्वर संधि जरूरी है, व्यंजन इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। सदैव में कौन सी संधि है? तो सत धन एव होता है ना, तो सदैव में स्वर संधि हो जाएगी, ठीक। क्योंकि स्वर का स्वर के साथ मेल होगा तो स्वर संधि। देख लो, आ के साथ किसका मेल है? ए का, तो ए बना रहा, ठीक है। अगला देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो इनमें से स्वर संधि का जो उदाहरण है वो है पवन, क्योंकि पौ धन अन होता है। क्या होता है? पौ धन अन, तो आ ओ के साथ आ जुड़ रहा तो अ बना रहा, पवन, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो बताओ जरा। देखो, दीर्घ संधि क्या है? 2 बार स्वर जुड़ के बड़ा दीर्घ बना लेता है। देखो, शत धन एव नहीं हो जाएगा, क्योंकि आ धन आ जुड़ के क्या बना रहा? ए बना रहा, ठीक। जलीव यानी जल धन ईव, ठीक है। लेकिन गुरुपदेव नहीं होगा, ठीक। अगला बात करेंगे निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? आपको ये बताना है दीर्घ कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है इसमें से। देखो,
अगर मैं महर्षि की बात करूं तो मैंने अभी बताया महाधन ऋषि, ये कौन सा हो जाएगा आपका, दीर्घ नहीं होगा, देवेंद्र नहीं होगा, लेकिन दैन्यार्य हो जाएगा, क्योंकि दैन्यार्य जो होता है दैन्य धन आर्य, ठीक है, यानी कि इसका आधन आ जुड़ के बड़ा आ बना रहे हैं दैन्यार्य, ठीक है, दीर्घ हो जाएगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी, तो पवित्र में कौन सी, अयादि है, ठीक, पवधन इत्र। अगला है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ, और संधि विच्छेद आपको समझना ही पड़ेगा। तो इति धन आदि क्या हो जाएगा, इति धन आदि, ये वाला इति धन आदि, ठीक। नेक्स्ट है आपके सामने, तो महेश का सही संधि विच्छेद बताइए तो क्या होगा, तो महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ईश, क्या होगा, महाधन ईश। अगला है सन्मति का सही संधि विच्छेद बताइए तो क्या होगा, सतधनमति, सम्मति नहीं, सतधनमति, क्या होगा, सतमति, ठीक, सतमति नहीं, सतमत, हाँ, ता के साथ जब ना जुड़ता है तो हो जाता है ना आपकी आदि में। अगला है अन्वय का सही संधि विच्छेद बताइए, तो अन्वय क्या हो जाएगा आपको बताना है, तो अनुधन अय, क्या हो जाएगा, अनुधन अय, याद रखना। नेक्स्ट है परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो गुण संधि प्रयुक्त है, कौन, गुण। अब गुण संधि क्या बोलती है, परोपकार, यानी पर धन उपकार, यानी आ धन उ के साथ जब जुड़ता है तो ओ बनाता है, और ये कौन सी संधि है, गुण है, गुण चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है, सॉरी शब्द जो है स्वर संधि का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो इसमें से मन्यंतर जो है ना, ये स्वर संधि है, बाकी व्यंजन संधियाँ हैं, ठीक है। ये तो आपकी दिक धन गज होगा व्यंजन संधि, उत्धन चारण अद्धोगत, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निच्छल का सही संधि विच्छेद बताइए, तो निच्छल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, निधन चल, क्या हो जाएगा, निधन चल। अब निधन चल कौन सी संधि है, विसर्ग, जिसमें विसर्ग आ गया है, ये चिन्ह जो है विसर्ग का। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि आपको बताना है, तो ये तो बता ही लोगे, विसर्ग संधि कैसी होती है, निधन चल, जो अभी देखा निच्छल, ठीक, दुधन अगम, दुर्गम का दुर्धन गम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सप्तऋषि में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा इसका, तो आपको ये बताना है। तो सप्तऋषि का क्या हो जाएगा, सप्तधन ऋषि, क्या हो जाएगा, सप्तऋषि, यानी ये ता जब ऋषि के साथ जुड़ता है तो रा बनाता है, क्या बनाता है, रा, अर, सॉरी अर बना लेता है, अर अपन ने पढ़ा है ना, अर बना लेता है। नेक्स्ट है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ये टॉपिक थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन MCQ जरूर पूरा देखो आप, ठीक है। तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि प्रयुक्त है। विसर्ग क्या कहती है, देखो, तपह धन वन, तपोवन, विसर्ग आ गया ना, चलो। नेक्स्ट है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो यण संधि प्रयुक्त है स्वागत में, याद रखना, स्वागत में। नेक्स्ट है यद्यप में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो यद्यप में जो है ना यण संधि प्रयुक्त है। एक बार रिपीट कर लेना पांचों संधि को, जो दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि हैं इनको, ठीक है, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है आपको बताना है, तो इसमें से सज्जन में नहीं है, अधोमुख में नहीं है, इसमें भी नहीं, महोदधि में है, क्योंकि ये जो है ना स्वर संधि क्या होती है, स्वर का स्वर के साथ मेल जो है स्वर संधि होती है। तो इन चारों में से देखो किसमें से स्वर का स्वर से मेल है, तो केवल इसी में है, क्योंकि महा धन उदधि, यही होता है ना महोदधि। तो इसमें आ धन उ है और ओ बना रहा है, तो क्या है, स्वर संधि, आ और उ, स्वर का स्वर से मेल, ठीक है। यानी अब व्यंजन क्या होता है, स्वर का स्वर या व्यंजन से मेल व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट है पवित्र की सही संधि विच्छेद क्या होगी, तो आपको बताना है। तो पवित्र की सही संधि विच्छेद होगी पौधन इत्र, क्या होगी, पौधन इत्र, ठीक, चलो। नेक्स्ट है मनोयोग का सही संधि विच्छेद बताओ, तो मनोयोग का हो जाएगा मना धन योग, विसर्ग संधि, क्या है, विसर्ग संधि। प्रत्येक के सही संधि विच्छेद बताइए, तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रतिधन एक, क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक, ई धन आ मिलके ए बना रहा ना, चलो। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो गिरधन ईस, क्या हो जाएगा, गिर, ये नहीं होगा, गिरधन, ये भी नहीं होगा, गिरधन ईस, ये होगा। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, क्या हो जाएगा, तो नायक में जो है ना अयादि संधि प्रयुक्त है, कौन सी, अदाद संधि, नयधन यक। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो चंद्रोदय में आपको बताना है, तो गुण संधि प्रयुक्त है, क्यों, गुण संधि। चंद्रोदय कैसे लिखेंगे भाई, चंद्र
धन उदय, यानी आ धन उ मिलके क्या बना रहा ओ, यानी कि क्या हो रहा है, गुण में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो यशोदा में प्रयुक्त संधि है विसर्ग। ठीक है, यशः धन द। ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा अशुद्ध है इसमें से आपको बताना है। तदुपरांत क्या है, अशुद्ध है। ठीक, संधि सही नहीं जुड़ी है। नेक्स्ट है कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, आपको ये बताना है। अभ्य धन उदय, तो इसमें कौन सी है आपको बताना है। अभिधन उदय होगा इसका, तो ई धन उ मिलके भ्य बना रहा है। ठीक है, तो यण स्वर संधि हो जाएगी, यण हो जाएगी। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, मैंने बताया 5 प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं। दीर्घ, गुण, यण, आयादी और विसर्ग, सॉरी विसर्ग नहीं, वृद्धि। ठीक, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादी। नेक्स्ट है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा इसमें से आपको ये बताना है। तो देखो इसमें से जो रत्नाकर है ना, ये कौन सा स्वर संधि है, बाकी इसमें व्यंजन संधि है। इसमें तो दुष्कर्म तो दुह धन कर्म होगा, विसर्ग संधि है ना। नेक्स्ट है कि व्यर्थ शब्द किन वर्णों से संधियों से मिला है। तो व्यर्थ जो होगा ना, ई धन आ से मिलके बना है। क्यों मिला है समझो। देखो व्यर्थ जो है व्यय ई धन आ जो है जुड़ के क्या बना देता है आपका, अर बना दिया। ठीक है, व्यर्थ। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो घोड़ा दौड़ होगा, याद रखना, घोड़ा दौड़। ठीक। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाधन उदय, क्या होगा, महाधन उदय। ठीक। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तत् धनमय होगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तन्मय का तन धनमय नहीं, तत् धनमय। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको बताना है उद्धन हरण होगा, उद्धरण का सही बिंदु सुन। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो तेजः धनमय, विसर्ग संधि। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई, तो राका धन ईस, क्या होगा, राका धन ईस। आ धन ई जुड़ के क्या मिलके बनाते हैं, तो ये बना लेते हैं ए। ठीक है। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रतिधन उत्तर, सभी को पता है प्रतिधन उत्तर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नमः धन ते, ये कौन सी विसर्ग है। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो समधन तोष, और ये वाला हलंत वाला होगा। ठीक है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत धन ज्वल, याद रखना हमेशा हलंत वाले होते हैं जितने भी हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन कंफ्यूज करने को दिया है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो विश्वधन अमित्र होगा, क्या होगा, विश्वधन अमित्र। क्यों होगा, देखो इसका आ जुड़ के और बड़ा वाला आ से जुड़ के बड़ा आ बनाते हैं, विश्वामित्र। ठीक है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि व्यंजन है, कौन सी है, व्यंजन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा, उत धन चारण होता है ना, यानी ता जो है अगर हलंत है तो व्यंजन संधि है, यानी व्यंजन की बात कर रहा, और वो जाके किससे मिला है, शा से मिल के बना, यानी व्यंजन का व्यंजन से हो गया तो व्यंजन संधि होगी। उल्लेख जो है उत धन लेख, यानी ये भी क्या होगा, उत धन लेख होगा, व्यंजन संधि। ठीक। अत्याचार का सही विलोम सॉरी विच्छेद क्या होगा, तो अतिधन आचार, क्या हो जाएगा, अतिधन आचार, ये वाला होगा। अगला है दिगंबर का दिक धन अंबर, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, दिक धन अंबर। उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उतधन डयनम, उतधन डयनम, उड्डयन। ठीक। अगला है निरुत्तरका का सही क्या हो जाएगा, तो निधन उत्तर, निरुत्तर, निरुत्तर का नहीं निरुत्तर होगा, तो निरुत्तर क्या हो जाएगा, निधन उत्तर, ये वाला होगा, ये निधन उत्तर। विसर्ग संधि है। ठीक है, 1-2 ही और बचे हैं, बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। ठीक है। मनाधन भाव का क्या हो जाएगा, मनोभाव, क्या हो जाएगा, मनोभाव, अगर संधि को जोड़ेंगे तो। ठीक है। निधन विकार क्या हो जाएगा, निर्विकार, क्या हो जाएगा, निर्विकार, विसर्ग संधि। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सतधन जन, क्या होगा, सतधन जन। सन्मार्ग का कौन सी संधि है सन्मार्ग में, तो व्यंजन संधि है सन्मार्ग में। ठीक। सतचरित्र यानी सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र में किस संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि है। क्यों है, क्योंकि इसमें ता जो है व्यंजन है और ये जुड़ता है चा से, व्यंजन का व्यंजन से योग है। ठीक। स्वर का स्वर से होता है तो क्या होती है, स्वर संधि। नेक्स्ट है अध्याधन गति, अधोगति होता है कौन संधि का, तो विसर्ग संधि का है। विसर्ग लगा है ना, ये विसर्ग का चिन्ह है, तो विसर्ग संधि होगी।
नेक्स्ट है उद्धन हार योग से कौन शब्द बना है? तो उद्धार बना है। उदार नहीं होगा, उद्धार होगा। ये धा नहीं लगाया, ठीक है। उद्धार, सॉरी, हाँ सॉरी, एक मिनट, उद्धार नहीं, उद्धन हार लिखा है ना, तो ये उधार होगा, ठीक है। ता और हा मिलके क्या बनाते हैं? धा मिला देते हैं, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है कि दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दृक धन अंचल होगा। क्या होगा? दृक धन अंचल। ये पर्यावरण का सही संधि विच्छेद परिधन आवरण, सभी को पता है, बचपन से पर्यावरण में अपन पढ़ रहे हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन क्या हो जाएगा? तो पोधन अन होगा। क्या होगा? पोधन अन। ओ जो है आ के साथ जुड़ के आ, छोटा आ बना देता है, ठीक है। यथार्थ में कौन संधि प्रयोग है? तो यथार्थ में दीर्घ संधि प्रयोग, आधन आ बड़ा आ बना देता है, ठीक। नेक्स्ट है महोदय में कौन सी संधि है? तो महोदय में आपको बताना है तो गुण संधि है। क्यों गुण है? देखो, महाधन उदय, यानी आ जो है ऊ के साथ जुड़ता है तो ओ बनाता है, गुण में परिवर्तन, ठीक। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है मतैक्य में, ए धन ए बना देते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा संधि का चैप्टर। तो संधि में यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट जो है ना उसको जो वो बताएं आपको जो जरूरी है, जैसे कि आप विसर्ग का और स्वर संधि जो है उसका कॉन्सेप्ट जरूरी है, व्यंजन का इतना जरूरी नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको व्यंजन का थोड़ा कम बताया है। बाकी आपको प्रैक्टिस जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 50-60 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस भी करा दी है। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक बार और रिपीट करके कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास नंबर 6 सामान्य हिंदी की। कमेंट करके बताइए क्लास में क्या कमी रह गई, क्या सुधार कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले दिन, और तब तक के लिए आप सभी को